रुकें, वीडियो को पूरा देख के जाएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर फ़िदा कर दी, जिसने अपने अरमान, अपने सपने, अपने शौक़ सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ़ इसलिए कि आप खुश रह सकें, आज उसी इंसान की मुँह पर आप तमाशा मारते हो। जिसने अपने खून पसीने की एक एक बूंद आप पर लगा दी, आज उसी को आप रुलाते हो, उसी को परेशान करते हो, उसी से बदतमीज़ी करते हो। सोचिए ज़रा, जब आप पैदा हुए थे तो आपके घर में सिर्फ बच्चा ही नहीं था, रहमत आई थी। अगर बेटी पैदा हुई थी तो बाप ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे घर रहमत भेज दी है। अगर बेटा पैदा हुआ था तो बाप का सीना चौड़ा हो गया था, मेरे घर वारिस आया है। पैसे नहीं थे, घर छोटा था, हालात कमज़ोर थे, लेकिन खुशी बेपनाह थी। कभी किसी से उधार लेकर दावत की, कभी दोस्तों से पैसे मांगकर आपके लिए खिलौने खरीदे, खुद फटे जूते पहने लेकिन आपके लिए नए कपड़े लाएं, खुद भूखे सो गए लेकिन आपके पेट भर खिलाया। माँ और बाप एक टीम बन गए, आपकी परवरिश की, आपकी ग्रूमिंग की, आपकी तालीम, आपके भविष्य, दोनों ने मिलकर आपकी ज़िंदगी खपा दी। उनका कोई और मकसद नहीं था, कोई और एम्बिशन भी नहीं था, बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रख। और आज 15 से 20 साल बाद आप क्या दे रहे हो? कोई बेटी घर की इज्जत को ठोकर मारकर किसी के साथ भाग जाती है, कोई बेटा ड्रग्स में पकड़कर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करता है, और माँ बाप की भी। बाप मस्जिद जाने से डरने लगता है। जिस मस्जिद में बचपन से नमाज़ पढ़ता था, आज वहीं सिर नहीं उठा पाता, लोगों की नज़रों से शर्मिंदगी टपकती है। सोचिए, आपकी वजह से आपके वालिद गली बदल कर चलते हैं, आपकी वजह से आपकी माँ लोगों के सामने सिर नहीं उठा पाती। क्या यही सिला है जिसने आपकी ज़िंदगी फ़िदा कर दी? आज उसी से आप बदला ले रहे हो। याद रखो, वालिदैन मर जाते हैं लेकिन इनकी दुआएं कभी नहीं मरती। बाप इंतकाल कर जाए तो भी उसकी दुआ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। माँ इस दुनिया से चली जाए तो भी उसकी दुआ आसमान में ज़िंदा रहती है, कभी आधी रात को, कभी जुमे के दिन, कभी रोज़े की हालात में, कभी इफ्तार के वक्त। आंखों से आंसू गिराकर उन्होंने सिर्फ एक ही बात मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों के मुकद्दर सवार दे। और आज वही बच्चे उफ़ कहते हैं, ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, वालिदैन को रुलाते हैं। आप कामयाबी चाहते हो, आप चमकना चाहते हो तो सुन लो, कामयाबी का फ़ॉर्मूला आपके घर में रखा है। दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ जन्नत की चाबी है। बाप को रुलाकर दरवाज़ा बंद मत करो, माँ को सताकर जन्नत के ख्वाब मत देखो। आप जन्नत बाहर ढूंढते हो, मॉल में, रेस्टोरेंट में, पार्क में, मैकडॉनल्ड में। कोई हज करता है, कोई उम्रा करता है, लेकिन याद रखना, हर हज मकबूल नहीं होता, हर नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह को वो इबादत पसंद नहीं जिसके साथ वालिदैन की बद्दुआ जुड़ी हो। जिस इंसान के पास हज पर जाने की ताकत नहीं, अगर वो अपने माँ बाप को मुस्कुराते हुए देख ले तो अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब देता है। लेकिन अफसोस, आज के नौजवान इस सच्चाई से गाफिल हैं। अब भी वक्त है, आज भी अगर आपके वालिदैन के कदमों में बैठ गए, उनका हाथ पकड़ लिया, उनसे माफ़ी मांग ली, तो याद रखना अल्लाह उनकी किस्मत बदल सकता है। अपना रवैया बदलो, अपनी माँ बाप की कदर करना सीखो, फिर देखना इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें ऐसी बुलंदी तक पहुँचाएगा जहाँ तुम्हारे ख्वाब भी नहीं पहुँच हुए होंगे। अगर आज भी अपने वालिदैन ज़िंदा हैं तो समझ लो आपके पास जन्नत अभी भी मौजूद है। कल देर हो सकता है, जिस तरह मुझसे देर हुआ है। टाइम रहते सब